चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। पै दृढ़ श्री हरि सुचंद्र का, टरे न सत्य विचार। टरे न सत्य विचार। सत्य एक विचार है। जब जीवन में सत्य आ जाए तो समझो बहुत बड़ी पूजा हो रही है। पर हम लोग झूठ अपने आप निकल नहीं जाता है। ऐसा अभ्यास बन गया है कि बोलना भी चाहे जीव का स्वभाव तो झूठ निकल जाता है। हम आप सभी उसी श्रेणी में हैं। पर साधना करते करते जब सत्य का अभ्यास करेंगे तो झूठ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि हम सत्य को लेकर के आए हैं। प्रत्येक व्यक्ति में सच्चित आनंद की शक्ति है। अच्छा, सच्चित आनंद, भगवान सच्चिदानंद है। सच्चित आनंद शक्ति से परमात्मा की तीन विभूतियां इस धरातल पे आई, तभी भगवान पूरी लीला कर पाए हैं। सत्व शक्ति से कौन आई? महारानी रुक्मणी जी, ये भगवान की सत शक्ति है। चित्त शक्ति से कौन आई? महारानी यमुना जी, ये भी भगवान की धर्म पत्नी है। यमुना कौन है? कालिंदी। और आनंद शक्ति से स्वयं राधा रानी है। तभी तो भगवान सबके बिना रह लेते हैं। पर बात जब राधा रानी की आती है तो राधा रानी के बिना परमात्मा नहीं रह पाते। इसलिए वो गीत गाते हैं ना कि वृंदावन धाम अपारे, रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार, जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे अलबेली भी अधूरा है। यदि राधा जन्म न होता, रसराज बेचारा रोता। यदि राधा जन्म न होता, रसराज बेचारा रोता। यदि राधा जन्म न होता तो रसराज बेचारा रोता। यदि राधा जन्म न होता, रसराज बेचारा रोता। ना होता ना होता कृष्ण अवतार, जपे जा राधे 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 अलबेली राधे अलबेली सरकार है। यदि राधा ना आती तो कृष्ण ही नहीं आते। इसलिए कृष्ण की आनंद शक्ति राधा जी, तो भाव से आनंद ले। वृंदावन की लीला
मत समझो गुड़ और खीला, वृंदावन की लीला। मत समझो गुड़ खीला, ये वृंदावन की लीला। मत समझो गुड़ और खीला, ये वृंदावन की लीला। मत समझो गुड़ खीला। या में ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे 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 राधे। श्री राधा रानी की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो सत चित आनंद ये भगवान की शक्तियां हैं, इसलिए भगवान को सतचित आनंद मिला के कहते हैं सच्चिदानंद। श्रीमद् भागवत के महात्म का पहला शब्द ही जो लिखे व्यास जी, तो सच्चिदानंद शब्द लिखना पड़ा। अच्छा, भगवान श्री राम जी जब वन में अपनी पत्नी सीता जी का पता पूछ रहे थे, लताओं से, पशुओं से, पक्षियों से, मृग से, कि कहीं तूने सीता को देखा है, उसी समय शिव जी पहुंच गए थे। रोते हुए राम जी को प्रणाम किया था, और रोते हुए राम जी को प्रणाम जब किया तो शिव जी भी थे और सती भी थे। और क्या बोले प्रणाम करते वक्त? बोले जय सच्चिदानंद जग पावन। शिव जी ने जैसे ही रोती हुई राजकुमार को सच्चित आनंद कह दिया, तभी सती को भ्रम हो गया था कि ये रो रहे हैं तो ये सच्चिदानंद कैसे हैं? ये पशु पक्षियों से अपनी पत्नी का पता पूछ रहे हैं, तो इनके चित्त में आनंद कहाँ है जब इनको कुछ ज्ञान ही नहीं है? यही भ्रम हुआ था। अर्थात दोनों एक हैं, राम जी और श्याम जी। थोड़ा सा अंतर है। कितना अंतर? बोले राम श्याम दो एक हैं, अरे अंतर नहीं निमेष। अब एक के नयन गंभीर है, या के चपल अभिषेक, या के चपल बस इतना ही अंतर है कि एक मर्यादा में, उस समय मर्यादा की आवश्यकता थी, और या के चपल अभिषेक। कन्हैया तो फिर जरूरत पड़ी तो मटकी से माखन चुराने आपके घर में घुस जाते हैं, प्रवेश कर लेते हैं। ये थोड़ी चंचल हैं, थोड़ा चपल हैं, बस इतना ही अंतर है। बाकी तो सब एक ही हैं। जिनकी महाराष्ट्र में स्वयं महादेव को गोपी बन करके आना पड़ता हो, क्या वो कोई साधारण रहे होंगे? लोग नहीं समझ पाए, प्रश्न चिन्ह उठाए, वो एक अलग विषय है। महादेव स्वयं गोपी बन के जाते हैं, तो सतचित आनंद है तभी तो। यदि सत न होता, चित न होता, आनंद न होता, तो काहे को जाते, क्यों जाते? तो सतचित आनंद। और ध्यान देना, इन्हीं तीनों के लिए प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा सत्य बोले, भले हम झूठ बोलते हो? प्रत्येक माता पिता झूठ बोलते हो तो भी ये चाहते हैं कि मेरा बेटा सच बोले। और ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना कल्याण नहीं चाहता? चित्त का एक अर्थ कल्याण भी होता है। और ऐसा कौन है जो आनंद नहीं चाहता है? सब चाहते हैं हमको आनंद मिले, आनंद मिले, पर आनंद से हम अलग ही कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारी यात्रा अलग हो जाती है। इसलिए आनंद भी कई तरह का है। आनंद सच्चिदानंद, ज्ञानानंद, निजानंद, अखंडानंद, ब्रह्मानंद, परमानंद। आनंद की बड़ी, पर आनंद विषयानंद। कोई विषयों में जीता है, वो विषय को ही कहता है बस यही आनंद है।
कोई उससे आगे बढ़ गया तो सतचित आनंद में कोई ज्ञान आनंद लेता है, कोई भक्ति का आनंद लेता है, कोई वैराग्य का आनंद लेता है, कोई ब्रह्मानंद, कोई निजानंद। आनंद तो बहुत श्रेणी है, ये सब खेल है और सब हमारे शरीर में ही, सब यही शरीर हमको ज्ञानानंद कहलाता है, ज्ञान का आनंद दिलाता है, सच्चित आनंद से मिलाता है। और इसी शरीर जब ये पतित हो जाए ज्यादा तो फिर ये कुछ और कोई सुख मानने लगता है। तो कुल मिला के सच्चित आनंद परमात्मा में ही आनंद है और कहीं आनंद नहीं है। भगवान कहते हैं तुम बहुत ज्ञान न कर पाओ, तुम बहुत भक्ति न कर पाओ तो कर्म करो, सुंदर कर्म कर लो, वो भी पूजा ही है। बोले कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस तस फल, तस फल, ओ तस फल कर्म प्रधान। भगवान कहते हैं तुम कर्मयोगी बनो, ना भक्ति योगी बन पाओ तो कर्मयोगी बन जाओ। तीन ही तो होता है योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, या उसको भक्ति योग कह लो। तो ईश्वर कहते हैं भक्ति न कर पाओ तो सुंदर कर्म कर लो, वो भी आपकी पूजा ही मानी जाएगी, पर सुकर्म। अब कोई कहते दुष्कर्म वो पूजा नहीं होती है, सुंदर कर्म पूजा है, वो भी खूब। आप एक भी माला न जपो पर सुंदर कर्म कर रहे हो, आपकी माला हो रही है। पर ध्यान देना, जब सुंदर कर्म करोगे तो माला अपने आप होने लगेगी, मन करेगा कि लाओ भाई थोड़ा भगवान के चरणों में भी बैठे, ये सुंदर कर्म का परिणाम है। अरे मान लो आपका मन का कर का मन का डांट दे तो मन का फिर तो मन तो जपने लगेगा, कहीं ना कहीं आपका लगन परमात्मा से लगेगा ही। यही सच्चित आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। व्यास जी ने ऐसा कह करके भगवान को प्रणाम किया कि भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है। इस श्लोक में भगवान के तीन विग्रह का वर्णन किया गया। सच्चिदानंद रूपाय से भगवान के रूप को प्रणाम किया गया है कि भगवान कितने सुंदर हैं। अच्छा आप देखो, चाहे राम जी हो चाहे श्याम जी हो, सुंदर तो इतने हैं, इतने सुंदर हैं कि भगवान कन्हैया जी 6 दिन के हुए तभी पूतना मौसी बन करके आ गई और मारने के लिए कि लाओ। अब सोचो किसी का कोई, अरे मनुष्य की बात छोड़ दो, कोई पशु का भी बालक होता है ना तो 6 दिन का होता है तो सुंदर लगता है, दया आती है। पर भगवान सुंदर तो है पर पूतना मारना चाहती है 6 दिन वाले परमात्मा को। अब ये भगवान के स्वरूप का वर्णन देखिए कि 6 दिन वाले परमात्मा सुंदर हैं और भगवान को जब मारने जाते हैं तो भगवान खुदे मार के मुक्त कर देते हैं। ये भगवान के स्वरूप का, अर्थात तुम 6 दिन वाले परमात्मा का भी ध्यान करोगे तो मुक्त हो जाओगे। ये रूप को प्रणाम किया गया। दूसरा इसी श्लोक में आगे बढ़िएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब ये है, ये भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया इसी श्लोक में। पहले रूप का वर्णन, फिर भगवान का स्वभाव का वर्णन। भगवान करते क्या हैं? बोले विश्व को उत्पन्न करते हैं, विश्व की रक्षा करते हैं, विश्व का पालन करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये विश्व के उत्पन्न और रक्षा और संहार करने की शक्ति रखते हैं। ये इनका स्वभाव और खेल खेल में कुछ करना नहीं पड़ता है। एक से लिया दूसरे को दिया, दूसरा का लिया तीसरे को दिया, ऐसे खेल खेल में संसार फ्लो चला रहे हैं। तो ये भगवान के स्वभाव का वर्णन। अब तीसरा चरण भागवत का श्लोक है।
तापत्रय विनाशाय, इसमें भगवान के प्रभाव का वर्णन किया गया। पहले चरण में भगवान के रूप का वर्णन किया गया, दूसरे चरण में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया है, और तीसरे चरण में भगवान के प्रभाव का वर्णन किया गया है कि भगवान का प्रभाव क्या है। बोले तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट। तीनों कष्टों का हरण परमात्मा अपने प्रभाव से कर लेंगे, जिस जीव के ऊपर कृपा करेंगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान का विग्रह ऐसा है, ऐसे स्वरूप का दीदार करो तो प्रभाव से आपके 3 प्रकार के कष्ट का हरण कर लेंगे। स्वभाव से आपका लालन पालन करेंगे, रक्षा करेंगे, और आवश्यकता जब पड़ेगी तभी आपकी नोटिस आएगी, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। इसलिए भैया ध्यान करें परमात्मा का, हम सब प्रणाम करें। काबू में अपना मन ना ही तो ध्यान क्या करें, अब आंखें ना करें दीदार तो भगवान क्या करें। हाँ, भगवान कहते हैं हमारा भैया स्वभाव भी देख लिया आपने, प्रभाव भी देख लिया, हम सच्चित आनंद स्वरूप हैं ये भी देख लिया। तीनों में कुछ तो अच्छा लगना चाहिए, या तो प्रभाव को अपना लो, या तो भगवान के स्वभाव को अपना लो, या तो भगवान के लाइट गई, या तो भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है ऐसे परमात्मा के स्वरूप का दीदार कर लो। आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ ऐसे प्रभु को प्रणाम करें, तब तो लाइट साइड आ जाए। बोले श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। हाँ श्री राधे भज श्री राधे, राधा रानी के नाम का आश्रय लेते हुए तो श्रीमद् भागवत की कथा का महात्म का आनंद हम लोग ले रहे हैं। और श्रीमद् भागवत के महात्म में वर्णन किया गया है कि भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है, भगवान का प्रभाव ये है, भगवान का स्वभाव ये है। और इसके बाद में अगले श्लोक में श्री व्यास जी सुखदेव जी महाराज जी को प्रणाम करते हैं। पहले भगवान को, दूसरे श्लोक में भक्त को प्रणाम किया और कहते क्या है, यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं, यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव, पुत्रेत तन्मयतया तरवो भुनेदो, अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सुखदेव जी महाराज जी को प्रणाम करते हैं। क्या बोले, यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं। सुखदेव जी कैसे हैं, जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़ के भाग पड़े। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं,
जो संस्कार होने थे उन सबका पारिवारिक करके त्याग करके यम प्रवजंत मन पेतम पेत कृत्यम, सारे कृत्य को त्याग करके घर से भगे। जैसे पहले तो जन्म ही नहीं ले रहे थे, 9 महीने छोड़ो, यहाँ 9 वर्ष तक सुखदेव जी गर्भ में ही रहे। बोले हमको बाहर नहीं आना है, संसार में जाएंगे तो संसार की आसक्ति, तन की आसक्ति, विषयों की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, विषय बड़े सारे आसक्ति है, हम उसी में फंस जाएंगे, हमको गर्भ में ही रहने दो। व्यास जी ने कहा बेटा तुम्हारी वजह से माता जी को कितना कष्ट हो रहा है तुमने कभी सोचा है? 9 महीने के समय में माँ को कितना कष्ट होता है, वो पीड़ा केवल माँ और माँ ही अनुभव कर सकती है, ये कहने का विषय नहीं है। बेटा तुम 9 महीने छोड़ो, 9 वर्ष हो गए गर्भ में हो, कितना कष्ट हो रहा होगा माँ को। इसलिए बेटा आइए संसार में। सुखदेव जी अंदर से वार्तालाप, उधर से वार्तालाप कर रहे हैं कि पिताजी वादा करो कि यदि मैं संसार में आऊंगा तो संसार में आते ही मैं जो करना चाहूंगा वो करने देना, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं करना। व्यास जी ने वादा किया कि आइए बेटा आप आइए। तो और जैसे ही जन्म क्या लिए अवधूत वेश में प्रकट हुए और जब आते हैं तत्पर चल दिए। बोले कम से कम नाल तो काट दें, बच्चा जन्म लेता है तो नाल काटा जाता है, नाल को अपने कंधे पे रख दिए सुखदेव जी, अवधूत वेश में भाग पड़े। वो है सुखदेव जी। यम प्रवजंत मन पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन नाम है व्यास जी का। व्यास जी विरह से पीछे पीछे, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। बोले पिताजी मन में बोले अब हमको नहीं रुकना है, हमको तो जहाँ जाना था वो धारा हमारी जा रही है। विरह से पुकार रही हैं बेटा, कहीं तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें संसार में लगाना चाहता हूँ, नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो प्रसाद है वो तुम ले लो और उस प्रसाद को कम से कम दुनिया वालों को दे देना। भागवत ही तो प्रसाद था। पिता के पास में जो संपत्ति है वो सारी संपत्ति का अधिकारी तो बेटा ही होता है। व्यास जी ने कहा बेटा रुक जाओ, मेरे पास में धन तो नहीं है, मेरे पास में कोई बहुत अच्छा मन नहीं है, पर मेरे पास में बांके बिहारी हैं, बांके बिहारी रूपी भागवत मैं आपको देना चाहता हूँ। पर तब तो रुके नहीं, बोले अब जब समय आएगा तब भागवत बाद में पढ़ लेंगे। और बाद में भागवत पढ़े भी हैं। सुखदेव जी भागवत पढ़े अपने पिताजी से ही, पर बहुत बाद में। और जब तन्मयता से एकदम भगे जा रहे हैं, द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेद, अरे पुत्र रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पर पिता की बात पुत्र ने तो नहीं सुनी, पर जो वृक्ष और लताएं थी उन्होंने सुनी। वृक्ष और लताओं ने कहा कि अरे महाराज तुम किसको रोक रहे हो? आप सोचिए जिनके दर्शन करने मात्र से वृक्ष जो जड़ है उसमें चैतन्य हो गए, यह है परमात्मा। बोले जो चेतन का जड़ करे जड़ ही करे चैतन्य, जो जड़ को चेतन करता है, जो चेतन को जड़ करता है वही तो परमात्मा है। 1 मिनट में आपकी प्राण ऊर्जा ले सकता है और 1 सेकंड में आपकी प्राण ऊर्जा दे सकता है। तो जो सुखदेव जी को दर्शन करने के बाद में जो वृक्ष जड़ थे वो चैतन्य हो गए। और इतना ही नहीं प्यारे, उन्होंने कहा सरकार आप लौट जाओ, आपके पास नहीं आने वाले। तब तक आगे जा रहे थे, आगे आगे भगे जा रहे थे सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यासदेव जी। कुछ गोपिकाएं स्नान कर रही थी। 9 वर्ष का बालक जब गया तो वो गोपिकाएं वैसे के वैसे खड़ी थी निमग्न। पर जब व्यास जी पहुंचे तो उन्होंने वस्त्र से अपनी लज्जा को, अपने आप को ढकने का प्रयास किया। व्यास जी हंसने लगे, बोले वाह री गोपिकाएं, वाह री गोपिकाएं, मैं वयोवृद्ध, मुझे देखने के बाद में तुम अपनी लज्जा की बचाने का अर्थात अपने आप को वस्त्रों से ढक रहे हो स्नान करते हुए। मेरा 9 वर्ष का बालक अभी अभी गया है और तुम उसको देख रही थी। बोले महाराज उनको यही नहीं ज्ञान है कौन नर कौन नारी, कौन पुरुष कौन स्त्री। आपका बालक भले 9 वर्ष का है पर महाराज आपको ये ज्ञान है। इसीलिए हम आपको देखने के बाद में
धर्म की मर्यादा जो है उसको निभा रहे हैं। ये हैं सुखदेव जी महाराज, और चले गए। ऐसे सुखदेव जी महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं व्यास जी महाराज। स्वयं व्यास जी के श्लोक है अपने पुत्र को प्रणाम, अर्थात कहने का मतलब ज्ञान वृद्ध होना चाहिए। सुखदेव जी जन्म लेते ही ज्ञान वृद्ध हैं, उम्र तो कम है पर ज्ञान से बूढ़े हैं। पर व्यास जी महाराज क्या 18 पुराण की रचना कर दी, ये इन्हें ज्ञान नहीं है क्या? है ज्ञान, उनसे ज्यादा ज्ञान मुझे लगता है किसी को नहीं है, पर वैराग्य सुखदेव जी का ज्यादा है। वैराग्य सुखदेव जी का प्रबल है, इसलिए पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर, कबीर पीछे पीछे भगवान फिर रहे हैं, अर्थात व्यास जी भगवान ही तो हैं। 24 अवतार में भगवान व्यास जी भी एक अवतारी हैं। तो पहले श्लोक की महत्ता में भगवान को प्रणाम किया है, दूसरे श्लोक में सुखदेव जी महाराज जी को प्रणाम किया है। अब तीसरे श्लोक में व्यास जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत है क्या। श्रीमद् भागवत ये रसायन है। क्या है? रसायन। और ऐसा रसायन है जहां से रस प्लस अयन, संस्कृत में रस धनायन तो बन गया रसायन। अयन मतलब वास करने वाला, ध्यान से सुनना, अयन मतलब वास करने वाला। नारायण, भगवान का नाम नारायण क्यों है? नार धन अयन, जो जल में वास करता है। नार मतलब जल, अयन मतलब वास करने वाला। अच्छा, भगवान कहाँ वास करते हैं? अपने घर में कि ससुराल में? नारायण अपने ससुराल में रहते हैं, हमेशा ससुराल में ही रहते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे? अरे भाई, लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? समुद्र से। जब समुद्र से उत्पन्न हुए तो उसी लक्ष्मी को भगवान ने वर्ण किया, तो बोले चलो हम तुमको वर्ण किए हैं तो अब ससुराल में रह जाएंगे, अब जाएंगे ही नहीं भाई। तो भगवान नारायण जो है वही शयन करते हैं, और वही ससुराल में कोई भी व्यक्ति जाए तो थोड़ा मान तो मिलता ही है। तो भगवान ने कहा हम यहीं रहेंगे और खूब खाने पीने को मिलेगा और सम्मान मिलेगा, क्योंकि ससुराल मान और सम्मान का घर होता है। तो इसीलिए नारायण ने ससुराल को, तो नार प्लस अयन, नारायण, जल में वास करने वाले का नाम है नारायण। और ये क्या है? रसायन। श्रीमद् भागवत रसायन है, और रसायन मतलब रस अयन, ये रस का स्थान है, इसमें रस वास करता है, रस ही रस है। तभी तो श्रीमद् भागवत कार को कहना पड़ा कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। क्या बोले? यह है कैसा? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये वेद शास्त्र पुराण से बिल्कुल निचोड़ा हुआ इसमें कौन सा फल है? गलितम फलम। बोले रस वाला फल। इसमें केवल रस है, न छिलका है न गुठली है। और भैया इसको फिर फल क्यों कह दिया? क्योंकि फल तो मुख से खाया जाता है। फल जब खाएंगे तो मुख से खाएंगे, पर बोले ये ऐसा फल है कि सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबति भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। ये कैसा है? बोले कल्प तरोर गलितम फलम, बिल्कुल एकदम ऐसा फल है कि बिल्कुल रस ही रस है। पर ध्यान देना, इसमें चोंच लग गई है। किसकी चोंच लग गई? आम का फल हो और तोता का चोंच लग जाए तो बहुत मीठा हो जाता है। ऐसे ही इस फल को सुखदेव रूपी तोते, सुखदेव जो परमहंस हैं, उनका चोंच लग गया है, इसीलिए इतना मीठा है, इतना मीठा है कि ये तो फिर पीते रहो। ये मुख से नहीं फल खाने वाला, ये कान से पीने वाला, इसको कान से पियो। द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। ये भागवत रस का घर है, और रस का चस्का नहीं पाएगा वो, नहीं कृष्ण से प्रीति लगाएगा जो। रस वही पाएगा जो कन्हैया से प्रेम लगाएगा, तो थोड़ा प्रीति करे परमात्मा से। तो ये भागवत गलितम फलम है और रस ही रस है। इसलिए भैया जो जो पीना चाहो, कल से सब लोग खूब समय से आओ और पियो, जितना पिला पाएंगे पियेंगे 6-7 दिन। और बिहारी जी से एक ही बात कहो कि महाराज देखो, जब रस पीने लगेंगे तो ये रस कहाँ से आ रहा है, वहां जाने का मन नहीं करेगा? मन करेगा। कहाँ? क्योंकि बिहारी जी से ही तो मन
लग जाएगा तो फिर मन करेगा वृंदावन चले, राम कथा सुनो मन कहेगा अयोध्या चले, शिव पुराण सुनो मन कहेगा काशी चले। ये कथा की अपनी महत्ता होती है, तो मन में आएगा हाँ जैसे कोई नहीं। बोले वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, तब यही मन कहेगा। बोले बाजे मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली जमुना छोड़ दिया। क्या क्या छोड़ा? पहले भोजन, नए लड़े गिरधर से, इसके बाद इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए। मैं कैसे भगवान का इस तरह का लीला है, स्वभाव है। और भगवान की कथा ऐसी है, पहले भगवान को वंदन किया, फिर भगवान के भक्त को वंदन किया, फिर भगवान की कथा कैसी है ये व्यास जी ने बताया कि भगवान की कथा रसायन है। प्यारे भगवान की कथा सुनने मात्र से महारानी किशोरी जी सीता जी जो लंका में विराजमान थी, केवल और केवल कथा सुनी और दुख समाप्त हो गया। कथा कोई साधारण नहीं होती है, बहुत लगता है ये क्या है, पर इसमें इतनी शक्तियां छिपी हैं जो हमें नजर नहीं आता। बोले रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, तो सुनत ही सीता कर दुख भाग, सुनत ही सीता कर दुख भाग। तो ये रसायन क्यों है? कथा इसीलिए रसायन है कि सुनने मात्र से दुख समाप्त हो जाता है, दुख भग जाता है, इसीलिए भगवान की कथा रसायन है। रसायन है तो आना ही है। भगवान की कथा रसायन है, रस अयन, जहाँ रस ही रस है, कोई छिलका नहीं, कोई गुठली नहीं। ऐसी कथामृत को प्रणाम करते हुए फिर चर्चा होती है कि जब कथा पान कराने के लिए, कथा की महिमा ही अभी वर्णन कर रहे हैं कि कथा पान कराने के लिए जब महाराज सुखदेव जी परीक्षित जी को तत्पर हुए थे, उसी समय देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए थे कि महाराज ये आप अमृत पान करा दीजिए और कथा अमृत हमें पान करा दीजिए। देखिए अमृत और कथा अमृत में कितना अंतर है। अमृत आपको अमर कर सकता है। अच्छा, यदि अमृत पी लेते तो परीक्षित जी की मृत्यु होती क्या? तक्षक नहीं, चाहे 1000 तक्षक आकर के डस लेता, 1000 तक्षक आकर के अपना विष प्रहार कर देता, पर अमृत पीने के बाद में अमर हो जाते, फिर मृत्यु नहीं होती।
पर ध्यान देना प्यारे, अमरत्व किस काम का जो अभय ना हो। हम अमर हो जाएं पर अभय ना हो। देवता लोग अमर हैं पर डरे हुए रहते हैं, कौन राक्षस आक्रमण कर दे, जा करके स्वर्गपुरी को पूरी तरह से अपने अधीन कर ले, कुछ पता नहीं होता है। पर अभय कहाँ है। पर भगवान की कथा अमर भी करती है, अभय भी करती है। अमर कैसे करती है। आप कहेंगे इस कथा को पीने के बाद में कौन अमर हुआ। सब तो अमर है, सूर, कबीर, तुलसी, मीराबाई, ये सब अमर ही तो हैं। जाने के बाद में आज भी अमर हैं। इनकी चेतना को हम प्रणाम करते हैं, इनकी लिखी हुई ग्रंथों को हम प्रणाम करते हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। जिसका नाम संसार में रहे वही तो अमर है। प्यारे, ये सब अमर ही है जिन्होंने भगवान की चरण कमल को प्राप्त कर लिया। तो ध्यान देना, कथा अमृत और साधारण अमृत में अंतर है। अमृत केवल और केवल अमर करती है, पर कथा अमर भी करती है और अभय भी करती है। इतना ही नहीं, बोले कालव्याल मुखग्रास त्रासु निर्णासु हेतवे। भगवान की कथा किससे बचाती है। कालव्याल। देखो, परीक्षित महाराज को तो तक्षक नाम का सर्प डसेगा, पर हम लोगों को कौन सा सर्प डसने वाला है। कालव्याल। काल रूपी सर्प ऐसा कौन है जिसको नहीं डसेगा। काल रूपी सर्प सबको डसने वाला है और 7वें दिन ही डसेगा। वो 7 दिन चाहे 70 वर्षों में हो, चाहे 7 वर्ष में हो, चाहे 90 वर्षों में हो, पर दिन भी 7 दिन ही होंगे, रविवार से लेकर के और शनिवार तक। इन्हीं 7 दिन में ही तो तक्षक डसेगा। तो उनको तक्षक डसेगा, हमें काल रूपी सर्प डसेगा। इसलिए हर पल सावधान रहें। भागवत की कथा हमको काल ब्याल से मुक्त करती है। काल ब्याल मुखग्रास। यदि काल रूपी सर्प के ग्रास नहीं बनना चाहते हो तो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, और समर्पित होने के बाद में क्या काल रूपी सर्प नहीं आएगा। आएगा, पर हमारी मृत्यु ऐसे हो जाएगी कि हमको पता ही नहीं लगेगा। कैसे। जैसे हाथी के सूंड से फूल गिर जाए, माला, उसको पता लगेगा क्या। नहीं तो प्यारे, बोले जन्मत मृत दुसह दुख होई। जन्म और मृत्यु के वक्त बहुत कष्ट होता है। जन्म जब व्यक्ति का होता है तो 1000 बिच्छू डंक मारे इतना कष्ट जीव को होता है। तब जीव भगवान से कहता है, हे भगवान, हमको इस अंधकूप से बाहर निकालो। जितनी श्वास हमारी चलेंगी उतना नाम लूंगा आपका। जितनी 24 घंटे में श्वास, ये प्रत्येक जीव वादा करके आया है। पर 24 घंटे में श्वास कितनी बार चलती है। 23,600 बार श्वास आती जाती है। अब आप सोचो, 23,600 बार क्या नाम लेते हैं हम। इतना नहीं, एक संत कहते हैं 5% ब्याज खाने की आदत लोगों की पड़ गई ना, तो जीव भी भगवान से वादा करके आया, महाराज जितना श्वास चलेगी उसका 5% ज्यादा नाम जप करूंगा। और ज्यादा छोड़ो, जितना मूलधन है वो भी खा के बैठ गया। ब्याज देने की बात छोड़ दीजिए। बोले ऋण में था नर्तन लिया उसको गया है भूल। तू ऋण में, ये कर्जा मिला हुआ है ना, तब ऋण में था नर्तन लिया उसको गया है भूल। तो ब्याज के संग में अधम सब खा गया है मूल। तो ब्याज के संग में सारा मूलधन ही खा गया। कालपुर की होगी तो सिर धुन धुन के पछताएगा। काल कुड़की आएगी, नोटिस, अयधम नीलाम, ये नीलाम तन हो जाएगा। ये नीलामी आएगी और नीलामी में सीधा तन ही नीलाम हो जाएगा। तो हम क्या करें महाराज की नीलामी से बच जाएं। कभी नहीं कहा मान कर कहना हमारा दुनिया में इतना काम कर। अरे बैठ कर एकांत में प्रभु का लिया तू नाम कर। बैठ कर एकांत में प्रभु
कालिया तू बैठ कर एकांत में प्रभु कालिया तू नाम कर बैठ कर एकांत में प्रभु कालिया तू नाम कर। इसलिए एकांत में बैठ करके हरि नाम जपो, वेदांत समाप्त हो जाए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान। अच्छा, एकांत क्या है? एकांत कहते हैं भैया हम एकांत में बैठे। एकांत का मतलब ये होता है जो हम बैठे हैं एक का भी अंत हो जाए, हमारा जो मैं है ना वो भी समाप्त हो जाए, इसीलिए उसको कहते हैं एकांत। एक का भी अंत हो गया तो एकांत। साधना करने इसलिए बैठते हैं। तो श्रीमद् भागवत की कथा की अनंत महिमा है, काल व्याल से बचना है तो बच के रहना। नारद जी महाराज, ये कथा की श्रृंखला है। नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई, ब्रह्मा ने नारद जी को ये कथा सुनाई, और नारद जी ने ये कथा किसको सुनाई है? ज्ञान भक्ति वैराग्य को। नारद जी भी आगे बताएंगे कि महाराज सूत जी के पास में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के पास में जाएंगे, तब चर्चा करेंगे कि मैं मृत्युलोक में गया भ्रमण करने के लिए। मैंने सोचा मृत्युलोक में हरिद्वार है, प्रयागराज है, गंगा जी हैं, बहुत काशी है, बहुत सारी भूमि है, लाओ मृत्युलोक में भ्रमण कर लें। तो सभी जगह गया, बहुत शांति मिला, सुकून मिला। पर जब मैं वृंदावन में गया, नारद जी स्वयं बता रहे हैं सनत कुमार से बद्रिकाश्रम क्षेत्र में, जब मैं वृंदावन में गया तो वहां जाते ही हमने देखा कि एक देवी विराजमान है जिसको चमर से सब सेवा कर रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं। पर उनके एक दाएं एक बाएं दो बालक विराजमान थे, वो भी वृद्धावस्था में, बूढ़े से अचेतन अवस्था में। जब हमने देखा कि दोनों बालक अचेतन अवस्था में हैं, तो हमने जानना चाहा कि ये कौन है। तब तक उस देवी ने स्वयं आवाज दिया कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरिं परं, सर्वथा हरिं परं। ये भागवत का ही श्लोक है। नारद जी कहते हैं सनंदन सनातन सनत कुमार से कि महाराज उस देवी ने हमको आवाज लगाई, ए बाबा थोड़ा रुक जाओ, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, क्षण भर के लिए ठहर जाओ। ध्यान देना प्यारे, कोई संत मिल जाए, कोई भक्त मिल जाए, कोई श्रेष्ठ मिल जाए तो उससे कहो अरे प्रभु थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी कुछ हमको प्रसाद दे दो तब जाओ। पर अब कालनेमी कोई मिल जाए तब नहीं, क्योंकि आजकल तो बहुत कालनेमी भी बहुत, इसलिए उससे बचना है, दंभ पाखंड से बचना है। भक्ति महारानी निवेदन करती है, वो भक्ति है, कोई और नहीं है। नारद जी से बोले रुक जाओ, मैं वहां गया। क्यों? संत का एक क्षण मात्र का दर्शन भी हमारे पापों का हरण कर लेता है। केवल उनकी मुख का कमल दर्शन कर लें तो हमारे पाप समाप्त होने लगते हैं। ये संत की भक्ति होती है, उनकी ज्ञान होता है, उनका तप होता है। दर्शनम तव लोकस्य, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरिम परम, सदैव के लिए पाप समाप्त हो जाता है। अच्छा, पाप बात जब आती है, पाप क्या है? पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं? बोले पाप कुछ और नहीं है। यदि आप अपने मन से, शास्त्र कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। यदि किसी को पीड़ा पहुंचाते हो तो ये पाप है, और परोपकार करते हो तो ये पुण्य है। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं और इससे बड़ा कोई
जो अभी बताया कि किसी को पीड़ा मत पहुंचाना। पीड़ा कोई मन से पहुंचाता है, कोई अपनी वाणी से पहुंचाता है। पीड़ा कई तरह का होता है। कोई सीधा मार के ही पीड़ा पहुंचा देता है, कोई शब्दों के द्वारा ऐसा शब्द बोल देता है कि कोई गोली मार दे तो शायद उसकी दवा हो जाए, पर बोली मार दे तो उसकी दवा नहीं हो पाती है। तो श्रीमद् भागवत कहती है कि भैया शब्द भी बहुत संभाल के बोलो। भागवत क्या है? यही शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। एक शब्द दवा का काम करती है, एक शब्द घाव करती है, चोट पहुंचाती है। इसलिए ध्यान रखो कि कहीं किसी का अपकार न हो, उपकार हो, अपकार नहीं करना है। तो इस तरह से नारद जी कहते हैं, जब मैं वहां गया तो ज्ञान वैरागी पढ़े थे, हमने उनको भागवत तो नहीं पर भगवत गीता सुनाया, पुराण सुनाया, बहुत सुनाया। उनके कान हिले डुले पर ज्ञान वैराग्य उठ के खड़े नहीं हो पाए, उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं। अब ध्यान देना प्यारे, किसी की माँ जवान हो और बच्चे बूढ़े हो जाए तो माँ को कष्ट होगा कि मैं युवती हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, ये बूढ़े हो गए। भक्ति महारानी के 2 ही बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, और दोनों बूढ़े हैं। आप में भक्ति बहुत हो और ज्ञान बूढ़ा हो जाए, वैराग्य बूढ़ा हो जाए तो ध्यान देना कहीं ना कहीं भक्ति को कष्ट होगा। इसलिए भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी युवा हो और वैराग्य भी युवा हो, तब जाकर के भक्ति काम करती है। बहुत लोग कहते हैं हम भक्ति बहुत करते हैं पर मेरा मन भगवान में लगता ही नहीं। यही कारण है, आपका ज्ञान वैराग्य बूढ़ा हो गया है, इसलिए आपका मन भगवान से नहीं लग पा रहा है। जिस दिन कोई नारद जी मिल जाएं, आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुना दें, श्री राम कथा सुना दें, ज्ञान वैराग्य आपका जग जाए, उसी दिन भक्ति काम करने लगती है। यही कारण है। और महाराज, जब नारद ऐसे संत ज्ञान वैराग्य की को नहीं जगा पाए तो हम लोग कैसे जगा पाएंगे? एक ही उपाय, आकाशवाणी हुई है सत्कर्म करो। अब नारद जी ने कहा सत्कर्म क्या है, मुझे ये सत्कर्म क्या है? बड़े बड़े आश्रम में गए, भैया बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? कोई बोले यज्ञ करो यही सत्कर्म है, कोई कहे खूब दान करो यही सत्कर्म है, कोई कहे खूब ध्यान करो यही सत्कर्म है। पर बद्रिकाश्रम क्षेत्र में जब नारद जी गए, वहां सनत, चारों भाई है ना, सनत, सनातन, सनत कुमार, ये 5 वर्ष के रहते हैं 4 भाई, हमेशा 5 वर्ष के। क्यों? ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए और जैसे ही उत्पन्न हुए बोले हमको कुछ नहीं, संसार त्याग करके सुखदेव जी की तरह चले गए बद्रिकाश्रम क्षेत्र में। आज भी तपस्या कर रहे हैं। बोले 5 वर्ष से ऊपर बढ़ेंगे तो काम विकार आएगा, और जब काम विकार आएगा तो जीवन में अशांति आएगी। इसलिए इतनी साधना कर लिए कि 5 वर्ष से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे, आयु को रोक दिया। ये साधना की शक्ति देखिए। तो सत्कर्म क्या है? बोले श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवत कथा कहाँ सुनाए? आनंद घाट पे हरिद्वार क्षेत्र में नारद जी ने आयोजन किया है, सबको बुलाया है, सब लोग आइए कथा श्रवण कीजिए। भागवत में बुलाने का भी नियम है कि भैया मेरे प्यारे, मेरे बंधुजन, आप लोग आइए, जितना समय मिले उतना समय दे करके भगवान की कथा सुनो। 7 दिन सुन पाओ 7 दिन सुनो, ना सुन पाओ 1 घंटा सुनो, 1 दिन सुनो, 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य आगे। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध, ये निमंत्रण भी दिया गया। कथा शुरू हुई। कौन? नारद जी सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत। ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी कहाँ है? यमुना के तट पर, ब्रज में। अब ध्यान देना, कहाँ मथुरा वृंदावन, कहाँ हरिद्वार। पर जैसे ही कथा सुनी हुई शुरू होती है तो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ हरिद्वार पहुंच जाती है। क्या बोलती है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कौन आया? बोले भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा। भक्ति सुतो, भक्ति के दोनों पुत्र, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, जवान हो गए तरुणो।
तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। आ गए, आसन ले लिए, नाचती हुई आए और बोले क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथे तो नामानि मोहर बदंती, नाथे तो नामानि मोहर। ये भागवत श्लोक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे तो नामानि मोहर बदंती, नाथे तो नामानि मोहर। ये बोलते हुए आए, पर हमें क्या बोलना है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतत तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, भक्ति सुतत तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे तो नामानि मोहर बदंती, नाथे तो नामानि मोहर बदंती। द्वारिकाधीश की श्री बालकृष्ण भगवान की भक्ति महारानी दोनों बेटों को लेकर के कहाँ पहुंच गई? हरिद्वार आनंद घाट। कथा कहाँ होती है? आनंद घाट पे। जहाँ आनंद आए वही आनंद घाट है। और सब लोग आए हैं कथा सुनने के लिए। अब कथा तो 7 दिन होती है, तो फिर नारद जी के साथ हम भी आपको कथा श्रवण करा रहे हैं। आप भी उन्हीं के साथ में 7 दिन तक कथा सुनो। सूत जी के साथ सौनक जी, सूत जी सौनक जी को सुना रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। वही कथा हम आप बैठ करके आनंद ले रहे हैं। आज की कथा यही भगवत चरणों में समर्पित करते हुए आरती करेंगे। कल इससे आगे का आनंद लेंगे। भाव से भागवत भगवान की है आरती। शास्त्री श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप है आरती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अमर ग्रंथ और कोटि पाठ, ये पंचम दशवाला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ और कोटि पाठ सब वेद दिखाने वाला, कबीर को बड़ा
को बनाने वाला ये मधुर बोल मधुकर निकोल सतराग बताने वाला बिजली को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पापते है तारती शिव भागवत भगवान की है आरती पापियों को पापते है तारती ये कान भाग और कर्म मूर्ति को कहत दिलाने वाला भव पार कराने वाला ये कान भाग और ज्ञान भाग और कर्म मूर्ति को शरण दिलाने वाला भव पार कराने वाला ये लोक मधुर पर लोक मधुर ये लोक मधुर पर लोक मधुर कर आत्म हर की आरती आत्मों को पापते है तारते शिव भागवत भगवान की है आरती आत्मों को पापते है तारते कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाजलिं गौरम भवानी संसारम और तुमेव मानत पिता तुमेव वक्षोत तथा तुमेव त्वमेव गीता दिव्यं तुमेव त्वमेव सर्वं मौलिं हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय अयोध्या रामलला सरकार की जय हनुमान जी महाराज की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री व्यास जी महाराज की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय की जय संजो मैया की जय अपने माता पिता की जय अपने गुरुदेव भगवान की जय सनातन धर्म की जय भारत माता की जय गौ माता की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव।